नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। जैसे कि नवरात्रि का आज 9वां दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मैं बात करूं तो मैं चौक में स्थित संकटा माता देवी मंदिर के मौजूद हूं। तो चलिए संकटा माता के दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ यहां की जो भव्य आरती है उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। यहां पे कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे। और नवरात्रि का जो 9वां दिन है बेहद हम कह सकते हैं पावन दिन है। और नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज कर लोग अपने व्रत का पारण करते हैं और माँ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि के जितने भी 9 दिन रहे हैं बेहद खास रहे हैं, बेहद पावन रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं, नवरात्रि के जितने भी 9 दिन होते हैं माँ की अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अर्चना की जाती है और अलग अलग दिन माँ के जितने भी स्वरूप होते हैं उनकी पूजा अर्चना करके लोग माँ को अलग अलग भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं नवरात्रि के 9वें दिन। नवरात्रि के 9वें दिन मैं संकटा माता मंदिर में मौजूद हूं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है और सामने गर्भगृह की तस्वीरें हैं। माँ संकटा माता विराजमान है और संकटा माता को कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जितने भी संकट होते हैं माँ संकटा माता के दर्शन करने से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन आप माँ संकटा माता के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि माँ का सुंदर श्रृंगार हो रखा है। और सुबह का समय है तो बहुत ही हम कह सकते हैं भीड़ रहती है। सुबह के समय, शाम के वक्त भीड़ रहती है, बहुत ही दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। और चौक का ये जो संकटा माता मंदिर है अपने में ही ऐतिहासिक है, अपने में पौराणिक है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भक्त माँ के दर्शन कर लेता है उसके जीवन के जितने भी संकट होते हैं वो सब हर जाते हैं। और माँ संकटा सबके जो हम कह सकते हैं दुख होते हैं सब हर लेती हैं और सबकी जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। और साथ ही साथ नवरात्रि के 9वें दिन आप संकटा माँ के दर्शन कर रहे हैं और देख भी रहे हैं बहुत से भक्तगण हैं जो माँ के दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग करके जा चुके हैं और आरती आप जैसा कि आपने आरती से आपको हमने रूबरू कराया, आरती भी हो चुकी है माँ की। और शाम के वक्त भी भव्य आरती होती है। नवरात्रि के 9वें दिन कहा जाता है कि जो भक्तगण होते हैं माँ की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कन्या भोज कर अपने व्रत का पारण करते हैं और माँ के आशीर्वाद लेकर उनका हम कह सकते हैं आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस मंदिर में कुछ भक्तगण हैं उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ पंडित जी से भी जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन क्या कुछ विशेष रहता है, क्या कुछ भोग प्रसाद में विशेष तौर पे माँ को अर्पित किया जाता है। और साथ ही साथ तो चलिए माँ संकटा देवी के आपको हम दर्शन करा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा का जो 9वां स्वरूप होता है वो सिद्धिदात्री का रूप होता है। सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है नवरात्रि के 9वें दिन और कन्या भोज करा कर व्रत का पारण किया जाता है। और चलिए तो अधिक जानकारी के लिए पंडित जी से हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन क्या कुछ विशेष रहता है पूजा में और भोग प्रसाद में माँ को क्या कुछ अर्पित किया जाता है, क्या कुछ खास होता है। और देख सकते हैं नवरात्रि के दिन ही चल रहे हैं और पावन दिन चल रहे हैं। कहा जाता है नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें लोग जो है सारे मांगलिक कार्य करते हैं बिना मुहूर्त निकलवाए, क्योंकि कहते हैं ये 9 दिन बेहद हम कह सकते हैं बेहद शुभ माने जाते हैं और लोग जो है जितने भी मांगलिक कार्य हैं इन 9 दिन में करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं संकटा देवी माता के दर्शन 9वें दिन आप कर रहे हैं। और 9वां दिन जो होता है माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है और साथ ही साथ माँ दुर्गा का 9वां रूप माना जाता है माँ सिद्धिदात्री का। और आप देख सकते हैं कि बहुत जो भक्तगण हैं माँ के दर्शन कर रहे हैं। और माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि देने वाली माता भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ भगवान शिव भोलेनाथ को सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी तो माँ सिद्धिदात्री ने ही भोलेनाथ की मदद की थी सारी सिद्धियों को प्राप्त करने से। तभी से माँ की सिद्धिदात्री के रूप में पूजा करने जाने लगी। और साथ ही मैं बता दूँ माँ का जो वाहन होता है, माँ सिद्धिदात्री का जो वाहन होता है वो सिंह और कमल पर माँ विराजमान होती हैं। और साथ ही साथ जो माँ सिद्धिदात्री हैं वो ध्यान और सिद्धि प्राप्त कराने वाली माता मानी जाती हैं और सबके जीवन में जो है सुख समृद्धि माँ प्रदान करती है। तो चलिए 9वें दिन आप संकटा माँ के दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी भक्त यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग दर्शन कर चुके हैं, कुछ लोग दर्शन करके जा चुके हैं।
तो नवरात्रि के 9वें दिन आपको हम संकटा माँ के दर्शन करा रहे हैं और पंडित जी मौजूद है। पंडित जी से जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन क्या कुछ विशेष रहा, पूजा भी क्या कुछ विशेष रहा, माता रानी को 9 दिन क्या कुछ विशेष अर्पित किया गया भोग प्रसाद में। और साथ ही अब देख सकते हैं जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग भक्त दर्शन करके जा चुके हैं। सिद्धिपीठ मंदिर है माँ संकटा का चौक इलाके में और बहुत ही भव्य बड़ा मंदिर है। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं और पंडित जी से ही जानेंगे कि पूजा अर्चना की क्या कुछ टाइमिंग रही है, क्या कुछ खास रहा है। देवी मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं। क्या नाम है पंडित जी आप? हमारा नाम संदीप शुक्ला है। पंडित जी ये बताइए नवरात्रि के 9 दिन माँ संकटा देवी के मंदिर में क्या कुछ विशेष पूजा रहती है, क्या कुछ भोग में आप लोग अर्पित करते हैं माता को? माता जी के मंदिर में जो है भक्त आते जाते रहते हैं। कहीं हलवा बढ़ता है, कहीं चना बढ़ता है और कल रसगुल्ले बने थे उसके कूटू के आटा के। प्रतिदिन विशेष करके प्रसाद अलग अलग होता है और हर दिन माता जी अपना रूप बदलती हैं। शाम को और रूप होता है, दोपहर में और शाम और सुबह और होता है। यही विशेषताएं हैं और माता जी सब भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ पर पिन्नी और पान चढ़ता है। जैसे कि किसी की पत्नी में ना बनना, किसी को कोर्ट कचहरी में जाना और किसी को लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार के सबकी कामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। यहाँ पर पान और पिन्नी चढ़ाया जाता है। पिन्नी और पान खाने के लिए दिया जाता है। माता जी के सामने खाते हैं पान पिन्नी लोग और माता जी से अरदास लगाते हैं। माता रानी उन भक्तों का भगवती कल्याण करती है, जो मनोकामनाएँ पूर्ण करती है। और आज यहाँ पर कीर्तन होगा माता जी का और आज अष्टमी है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कसमुंडा देवी, पांचवी स्कंद माता, छठी कत्यानी देवी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी। आज अष्टम महागौरी जी का व्रत है। आज हवन भी होगा और माता जी की कल कुमारी खवाई जाएंगी। आज जागरण होगा माता जी का। और यहाँ पर बच्चों का ब्राह्मण बच्चों का अक्षय तृतीया को जनेऊ भी होता है और हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ की आरती होती है। हर 13 को शिव अर्चन होता है। हर सोमवार को भी शिव अर्चन होता है, भक्त लोग करते हैं। और हर एकादशी को भगवान सत्यनारायण की कथा भी होती है। आप देख रहे हैं कि पंडित जी ने मंदिर की संकटा माता मंदिर की जितनी भी विशेषताएं चीज़ें हैं बताई, जितने भी विशेष आयोजन हैं वो भी बताया। और कहा जाता है कि संकटा देवी के दर्शन करने से ही मात्र आपके जीवन के जितने भी संकट होते हैं वो सब हर जाते हैं। और कुछ भी जो विशेष है उसके बारे में भी हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी और कुछ क्या विशेष? जैसे कि यह मंदिर संकटा देवी बड़ा शिवाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 108 ज्योतिर्शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो 108 पर जल चढ़ेगा और इतना बड़ा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के नंदीश्वर भी बहुत बड़े हैं और ये महाकाल रूप से वास करते हैं। वहाँ पे न तो पार्वती है, ना तो गौरी हैं, ना तो खटमुख जी हैं, केवल शिव जी हैं और नंदेश्वर हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का बहुत महत्व है। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से 108 पर चढ़ता है। कितना पुराना मंदिर होगा लगभग? ये लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है जी। शिवरात्रि पे भी कोई विशेष है? शिवरात्रि पर बहुत विशेष कार्यक्रम होता है। श्रृंगार होता है, भगवान भोलेनाथ का भव्य और दिव्य श्रृंगार होता है और झांकियाँ भी होती हैं और बहुत बड़ा भंडारा होता है और बहुत बड़े भक्त आते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं। दिन रात अर्चन एवं पूजन होता रहता है। भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करते हैं। नवमी के दिन कन्या मंदिर में किस टाइम खिलाई जाती है और क्या कुछ विशेष रहता है उस? नवमी के दिन कन्या भगवान श्री राम जन्म की जो है विशेषकर राम जन्मभूमि नवमी मनाई जाती है। राम भगवान की आरती होती है, प्रसाद बढ़ता है। इसके पश्चाताप कन्याएं खवाई जाती हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है माता जी? मंजू मेहरोत्रा, चौक से। माता जी ये बताइए नवरात्रि के 9वें दिन कन्या खिलाई जाती है, क्या कुछ विशेष रहता है आपके घर? सबकी मनोकामनाएं सफल होती हैं, पूर्ण होती हैं। कन्या को भोजन कराना, श्रृंगार कराना, पानी पिलाना बहुत शुभ होता है। अच्छा, आप संकटा देवी के मंदिर में मौजूद हैं, कैसा लग रहा माँ के दर्शन करने? बहुत अच्छा, बहुत। हम तो रोज़ आते हैं यहाँ दर्शन करने। बहुत अच्छा, तृप्ति होती है एकदम दर्शन करके। और
और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग दर्शन कर कर जा चुके हैं और माँ से जितनी भी अपनी मुरादें हैं, संकट हैं, उनके बारे में माँ से कह रहे हैं और सारी जो उन संकट हैं, संकटा माता हर लेती है और लोगों के जीवन में हम कह सकते हैं सुख शांति प्रदान करती हैं। और भी भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी और भी मंदिर परिसर है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। नवरात्रि का 9वां दिन बेहद पावन और ख़ास माना जाता है। इस दिन लोग जो हैं भक्त नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज कराकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं, फिर अपने व्रत का पारण करते हैं और साथ ही साथ फिर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिन शुभ दिन चलते हैं और सारे विशेष मांगलिक कार्य नवरात्रि के 9 दिन में किए जाते हैं, क्योंकि बेहद खास नवरात्रि के दिन माने जाते हैं। आप देख सकते हैं नवरात्रि के दिन कहते हैं कि अगर भैरवनाथ के आपने दर्शन नहीं करे तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और साथ ही साथ नवरात्रि के 9वें दिन आप देख सकते हैं भैरवनाथ के भी आप दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ और भी मंदिर परिसर बड़ा है, मंदिर परिसर है, भक्त हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ श्रद्धा है, क्या कुछ आस्था। बाकी और भी चीज़ें हम चीज़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं संकटा देवी जो मंदिर है अपने में ही हम कह सकते हैं प्राचीन मंदिर है, 400 साल अधिक पुराना मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर जो भक्त अपनी जितनी भी मुरादें माँ से कहते हैं, इच्छा कहते हैं, संकट कहते हैं, माँ सबके संकट हर लेती हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। और यहाँ का आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, विशेषताओं के बारे में बताया, खासियत बताई। तो बहुत ही चमत्कारी और सिद्धिपीठ मंदिर है। तो अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं, बिल्कुल माँ के दर्शन करने हैं, संकटा माँ के दर्शन करने आए और नवरात्रि के 9वें दिन आप माँ संकटा के दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा हितेश भारद्वाज है। कहाँ से? मैं लखनऊ से ही हूँ और आज यहाँ कार्यक्रम है हमारा शाम को 6:30 बजे से भजन संध्या है आज यहाँ पर। हाँ, तो मैं भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का टीचर हूँ और आकाशवाणी से भी हाई ग्रेड का आर्टिस्ट हूँ। बताइए नवरात्रि में माँ के दर्शन करके 9 स्वरूपों की पूजा करके कैसा प्रयत्न? जैसे एक मोबाइल जो है उसको चार्ज करो तो वो चार्ज हो जाता है पूरी तरह से, वैसे ही हम लोग जो है अगली नवरात्रि तक के लिए हम लोग चार्ज हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा। पंडित जी आपसे भी हम जानेंगे कि मंदिर में क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं और नवरात्रि के 9 दिन क्या कुछ खास रहता है मंदिर? नवरात्रि में माता जी को रूप बदलती है और ये मंदिर प्राचीन है यही है। और 9वीं के दिन क्या खास है? 9वीं के दिन वो हवन होता है सब पूरी कन्या भोज की क्या समय रहता है? कन्या भोज का समय रहता है कि 9 बजे करीब। तो हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाकी और पूरा मंदिर परिसर में कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखा दें। सामने एंट्री गेट है, एंट्री गेट के इधर जस्ट माँ संकटा मौजूद हैं और फिर माँ संकटा के जस्ट बगल में भगवान भोलेनाथ मौजूद हैं, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और साथ ही साथ नवरात्रि के 9वां दिन जो होता है बेहद खास होता है। बहुत से लोग इस दिन कन्या भोज करते हैं और साथ ही साथ नवरात्रि के 9वें दिन ही कन्या भोज होता है। और जो लोग हैं नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज कर सबकी हम कह सकते हैं अपने व्रत का पारण करते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन लोग जो है भगवान माता संकटा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल कहा जाता है यहाँ पर अगर आपने जल चढ़ा दिया तो आपने 108 शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ का जल जो चढ़ता है वो 108 शिवलिंग पर डायरेक्ट जाता है। तो काफ़ी ऐतिहासिक पुराना मंदिर है। और भी मंदिर परिसर के बाहर से हम आपको रूबरू कराएंगे और भी भक्तगण मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नवरात्रि के 9वें दिन वक्त अपने घर में कन्या भोज करते हैं और विशेष आयोजन करते हैं। उस दिन भी लोग जो है अपने घर में हवन करते हैं। तो चलिए और भी भक्त हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानेंगे। जी पंडित जी ये बताइए नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज में आप लोग क्या क्या खिलाते हैं? कन्या भोज में दही जलेबी खिलाते हैं, पूड़ी खीर पूड़ी खिलाते हैं। और आज तो इस नवरात्र में तो रामनवमी का महापर्व होता है नवमी वाले दिन, क्योंकि लिखा है जिस दिन राम जन्म सुत गावे तीरथ सकल तहाँ चले आवे। 64 करोड़ तीर्थ हैं दुनिया में, वो सब आते हैं अयोध्या में।
और यहाँ पर राम जी स्वयं विराजमान है, तो यहाँ भी भव्य पूजा होती है, भव्य श्रृंगार होता है, भव्य आरती होती है 12 बजे के समय में, और हम लोग सब बड़ा भव्य प्रसाद बढ़ता है। चलिए, और पूरा मंदिर परिसर से आपको हम रूबरू कराते हैं। आधा मंदिर परिसर तो आप देख चुके हैं। माँ संकटा देवी के आपको हमने दर्शन कराए, भैरवनाथ के दर्शन कराए, भोलेनाथ के दर्शन कराए, और अब चलिए राम दरबार के आपको दर्शन कराते हैं। राम जी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। जैसे कि रामनवमी जो है भगवान राम को समर्पित है, तो बिल्कुल भगवान राम के भी दर्शन हम आप कराएंगे। बिल्कुल पहले आप देख सकते हैं गणेश भगवान हमारे विराजमान है, माँ सरस्वती हमारी विराजमान है, और उसके बाद हमारे जो हम कह सकते हैं भगवान राम, उनकी अपनी भगवान राम अब दरबार आप देख सकते हैं, भगवान राम मौजूद हैं, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है वो बहुत ही भव्य पुराना प्राचीन मंदिर है। राधा कृष्ण मौजूद है, साईं बाबा मौजूद है, हनुमान जी मौजूद हैं, और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ मौजूद है। और साथ ही साथ जो नवरात्रि के 9 दिन होता है बेहद ख़ास माना जाता है, और ख़ास होता है क्योंकि इसी दिन लोग जो है नवरात्रि के 9 दिन जो व्रत रखते हैं, लोग नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज कर अपने व्रत का पारण करते हैं। और नवरात्रि के 9 दिन जो हैं वो विशेष होते हैं। इस दिन बेहद शुभ दिन माने जाते हैं। बिना मुहूर्त निकलवाए लोग मांगलिक कार्य करते हैं। अपने में ही नवरात्रि के 9 दिन खास होते हैं। तो बिल्कुल कन्या भोज हम आपको कन्या भोज की तस्वीरें भी दिखाएंगे और उनसे भी रूबरू कराएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नवरात्रि के 9वें दिन आपने संकटा माँ के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, भव्य आरती देखी, भगवान भैरवनाथ के दर्शन करें, बिना भगवान भैरवनाथ के दर्शन करें नवरात्रि की जो चीज़ें हैं अधूरी मानी जाती हैं। बिल्कुल आपका जो नवरात्रि का व्रत है, चीज़ें हैं, सब पूरी हो चुकी भगवान भैरवनाथ के दर्शन करने से। तो ऐसे ही हमारे नवरात्रि के पावन दिन कब चले गए पता ही नहीं चला। और नवरात्रि के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।